ओम शांति। 21/11/79 के अव्यक्त महावाक्य आज सुनेंगे। हेडिंग में बाबा ने कहा, विश्व परिवर्तन के लिए सर्व की एक ही वृत्ति का होना आवश्यक। आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों के चेतन चित्रों द्वारा व हरेक के चेहरे द्वारा विशेष दो बातें चेक कर रहे हैं। हर एक बच्चा सेंस और इसेंस में कहाँ तक संपन्न हुआ है। सेंस माना ज्ञान संपन्न और इसेंस माना सर्वशक्ति संपन्न कहाँ तक बना है, जिसको बाबा रूप बसंत भी कहते हैं। रूप मतलब सेंस, ज्ञान संपन्न, और बसंत मतलब एसेंस अर्थात सर्वशक्ति संपन्न। रूप बसंत अर्थात सेंस और इसेंसफुल। तो आज बाप दादा रूहानी ड्रिल करा रहे थे। 1 सेकंड में संगठित रूप में एक ही वृत्ति द्वारा, वाइब्रेशन द्वारा वायुमंडल को परिवर्तन कर सकते हैं। बाबा कहते नंबरवार हर इंडिविजुअल अपने अपने पुरुषार्थ प्रमाण महारथी अपने वाइब्रेशन द्वारा वायुमंडल को परिवर्तन करते रहते हैं, लेकिन विश्व परिवर्तन में संपूर्ण कार्य की समाप्ति में संगठित रूप की एक ही वृत्ति और वाइब्रेशन चाहिए। थोड़ी सी महान आत्माओं के व तीव्र पुरुषार्थी महारथी बच्चों की वृत्ति व वाइब्रेशन द्वारा कहीं कहीं सफलता होती भी रहती है, लेकिन अभी अंत में सर्व ब्राह्मण आत्माओं की एक ही वृत्ति की उंगली चाहिए, अर्थात एक ही संकल्प की उंगली चाहिए, तब ही बेहद का विश्व परिवर्तन होगा। वर्तमान समय बाबा कहते विशेष अभ्यास इसी बात का चाहिए कि सबका संकल्प क्या हो जाए, एक हो जाए। जैसे कोई भी सुगंधित वस्तु सेकंड में अपनी खुशबू फैला देती है, जैसे गुलाब का एसेंस डालने से सेकंड में सारे वायुमंडल में गुलाब की खुशबू फैल जाती है। सभी अनुभव करते हैं कि गुलाब की खुशबू बहुत अच्छी आ रही है और सभी का ना चाहते भी अटेंशन जाता है कि ये खुशबू कहाँ से आ रही है। ऐसे ही भिन्न भिन्न शक्तियों का एसेंस, शांति का, आनंद का, प्रेम का आप संगठित रूप में सेकंड में फैलाओ। जिस एसेंस का आकर्षण चारों ओर की आत्माओं को आए और अनुभव करें वो कि कहाँ से ये शांति का एसेंस व शांति के वाइब्रेशन आ रहे हैं। बाबा कहते जैसे अशांत को अगर शांति मिल जाए व प्यासे को पानी मिल जाए तो उनकी आंख खुल जाती है, बेहोशी से होश में आ जाते हैं। ऐसे इस शांति व आनंद की एसेंस के वाइब्रेशन से अंधे की औलाद अंधे की तीसरी आंख खुल जाए। कैसे बोल रहे हैं ना, पिता है ना हमारा, कहते हैं अंधे की औलाद अंधे की तीसरी आंख खुल जाए। अज्ञान की बेहोशी से इस होश में आ जाएं कि ये कौन है। उनको लगे ये कौन है जो ऐसा कर रहे हैं, किसके बच्चे हैं, ये कौन सी परम पूज्य आत्माएं हैं। बाबा कहते ऐसी रूहानी ड्रिल कर सकते हो। फिर बाबा ने हमें सेंस और इसेंस का बैलेंस बताया कि ज्ञान स्वरूप और सर्व शक्तियों का बैलेंस कैसे रखना है। बाबा कहते जब द्वापर के रजोगुणी ऋषि मुनि भी अपने तत्व योग की शक्ति से अपने आसपास शांति के वाइब्रेशन फैला सकते हैं, तो ये भी तो आपकी रचना है ना। और आप सब कौन हो, मास्टर रचयिता हो, क्योंकि सबसे पूर्वज तो कौन है, हम बच्चे हैं ना। वो हद के जंगल को शांत करते थे, आप राजयोगी क्या बेहद के जंगल में शांति व शक्ति व आनंद के वाइब्रेशन नहीं फैला सकते हो। अब इस अभ्यास का दृढ़ संकल्प, निरंतर का संकल्प करो कि हमें सदा ही क्या फैलाने हैं, शांति के वाइब्रेशन। हर मास के इंटरनेशनल योग का अभ्यास तो शुरू किया है,
लेकिन अब यही अभ्यास ज़्यादा बढ़ाओ। इकट्ठे मिलकर योग अभ्यास करते हैं ना हर बार हम, बाबा कहते हैं अब यही अभ्यास ज़्यादा बढ़ाओ। जैसे बसंत रूप की विहंग मार्ग की सेवा, मेले, कॉन्फ्रेंस व योग शिविर करते हो ना, एक ही समय संगठित रूप में अनेकों को संदेश दे देते हो। वहाँ अखबारों द्वारा, टीवी व रेडियो द्वारा एक ही समय में अनेकों को संदेश दे देते हो। ऐसे ही रूप अर्थात याद बल द्वारा, श्रेष्ठ संकल्प के बल द्वारा ऐसी विहंग मार्ग की सर्विस करो। अपने ज्ञान स्वरूप द्वारा और याद के बल द्वारा बाबा कहते विहंग मार्ग की सर्विस करो। इसकी ही नई नई इन्वेंशन निकालो। जब रूप बसंत अर्थात ज्ञान स्वरूप और शक्ति संपन्न दोनों की सेवा का बैलेंस हो जाएगा, बाबा कहते तभी अंतिम समाप्ति होगी। इसके लिए सर्व संगठित रूप का पुरुषार्थ कौन सा है जानते हो? उसी पुरुषार्थ का वर्णन और चित्र अब तक भक्ति में चल रहा है। जो यादगार चल रहा है, बाबा कहते हैं वो अभी तक चल रहा है। कौन सा है वो पुरुषार्थ या चित्र का गायन क्या है, बाबा पूछ रहे हैं। फिर कहते हैं समाप्ति का चित्र क्या दिखाया है। स्थापना के वर्णन का चित्र भी वही है और समाप्ति का चित्र भी वही है कि ब्रह्मा ने ब्राह्मणों के साथ क्या किया, यज्ञ रचा। तो स्थापना का चित्र भी यज्ञ रचा और समाप्ति में भी यज्ञ में सर्व ब्राह्मणों के संगठित रूप में स्वाहा के दृढ़ संकल्प की आहुति पड़े, तब यज्ञ समाप्त होना है। शुरू भी यज्ञ से हुआ है और खत्म भी किससे होगा, लास्ट में जब सबका स्वाहा होगा, अर्थात विश्व परिवर्तन का कार्य समाप्त होना है। तो पुरुषार्थ कौन सा रहा? एक ही शब्द का पुरुषार्थ रहा। बाबा कहते कौन सा? स्वाहा। जब स्वाहा हो जाता है तो हाय हाय की बजाय आहा हो जाती है। परिवर्तन हो गया ना, हाय हाय किस में बदल गई, आहा। आहा खुशी का शब्द और हाय हाय रोने का शब्द। अब अपने आप से पूछो, बाबा कहते कि सर्व बातों में स्वाहा किया है, स्वाहा करना आता है। जब संगठित रूप में पुराने संस्कार, स्वभाव व पुरानी चलन के तिल व जो स्वाहा करेंगे, तब यज्ञ की समाप्ति होगी। तिल और जो यज्ञ में डालते हैं ना, तब यज्ञ की समाप्ति होती है। सब इकट्ठे स्वाहा कर देते हैं, तब ही यज्ञ सफल होता है। अगर एक भी आहुति नहीं पड़ी तो अच्छा नहीं मानते। तो पुरुषार्थ क्या हुआ? संगठित रूप से स्वाहा करो। अभी तो क्या करते हो? अगर कोई कहता भी है खत्म करो, स्वाहा करो, तो क्या करते हो? स्वाहा करने की बजाय संवाद चल पड़ता है, शुरू हो जाते हैं बातचीत, डिस्कशन चल पड़ता है। और वो संवाद बड़े अच्छे होते हैं, बाबा कहते हैं। उसका विषय क्या होता है सब बता रहे हैं बाबा। हम जो करते हैं ना, सारी बातें बाबा को पता है। बाबा कहते हैं उसका विषय क्या होता है, क्यों और कैसे होता है। हर बात में क्या आएगा, क्यों या कैसे। ऐसे संवाद या डायलॉग बहुत चलते हैं। बाप दादा के पास वतन में रेडियो पर बहुत आते हैं, बाबा के पास भी रेडियो है, बाबा सुनते हैं। कभी किसी स्टेशन से, कभी किसी स्टेशन से। तो उसके सेंटर है ना बाबा के, बच्चों की आवाज़ें जाती हैं सबकी। उस समय के चित्त और रिएक्शन कैसे लगते होंगे, लाइव देखते हैं बाबा। बाबा कहते हैं कैसे लगते होंगे, जैसे आपकी दुनिया में टीवी पर मिक्की माउस का खेल आता है ना, ऐसे कभी नैन बड़े हो जाते हैं, कभी मुख बड़ा हो जाता है, कभी बहुत तीव्र गति से उतरती कला की सीढ़ी पर टप टप करके उतर जाते हैं। बाबा कहते हैं इतने ऊंचे होते हैं और कैसे उतरते हैं, टप टप करके जल्दी जल्दी उतर जाते हैं। और कभी माया के तूफान में उड़ जाते हैं, इतना तूफान आता है कि उड़ ही जाते हैं, बैलेंस नहीं रख पाते। जड़ें गहरी नहीं होती ना, तो बैलेंस नहीं रख पाते। अभी अभी हंसते हैं, अभी अभी रोते हैं। ऐसे बाप दादा भी कई खेल देखते रहते हैं। सोचो बाबा का कितना अच्छा मनोरंजन होता होगा। हम अपनी भी एक देख लें पिक्चर तो भी इतना अच्छा मनोरंजन होगा, और बाबा का तो सारा दिन होता होगा, लाखों बच्चे हैं उसके। जैसे सुनने में हंसी आती है ना, अभी हम सुन रहे हैं बाबा के मुख से, तो अपनी बातों पे कितनी हंसी आ रही है। तो बाबा कहते हैं अगर करते समय स्वयं पर भी अगर हंसी आ जाए मैं क्या कर रहा हूँ, तो सब समाप्त हो जाए। अगर बाद में हंसी आ रही है, जो बाबा बता रहे हैं, अगर खुद ही समझ जाए और करते समय हंसी आ जाए कि मेरा पिक्चर बन रही है,
तो बाबा कहते हैं सब क्या हो जाए, समाप्त हो जाए। तो स्वाहा नहीं करते हो, संयोग से स्वाहा। अगर किसी के भी कुछ पुराने संस्कार रह भी गए हैं, वो स्वयं स्वाहा नहीं कर सकते हैं, तो संगठित रूप से सहयोगी बनो उसके। कैसे? अगर करने वाला कर रहा है या बोलने वाला बोल रहा है, तो सुनने वाले, देखने वाले देखे नहीं, सुने नहीं, तो उसका करना समाप्त हो जाएगा। अब कोई गीत गाने वाला गीत गा रहा है, बाबा सारी युक्तियां बताते हैं कि कोई गीत गाने वाला गीत गा रहा है, डांस वाला डांस कर रहा है, देखने वाला और सुनने वाला कोई ना हो तो क्या होगा, स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। अब कोई देख ही नहीं रहा, स्टेज पे नाच रहा है, गा रहा है, तो बाबा कहते कोई देख ही नहीं रहा तो क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ये है सहयोग, ऐसा सहयोग दो। ये सहयोग नहीं कि दे देकर उसको और भरकर उसको गलत की तरफ अग्रसर कर दो। बाबा कहते सुनना ना सुनना सहयोग है, और हम आज तक क्या समझते आए, सुनना सहयोग है। कितनी गहरी और सूक्ष्म बात बाबा ने समझा दी कि सहयोग देना है तो ऐसा सहयोग दो। इसको कहा जाता है स्वाहा। तो स्वाहा का मीनिंग समझ में आ गया आज हमें। जब ऐसे सहयोगी बनेंगे तब ही संगठित रूप में विश्व परिवर्तन कर सकेंगे। सेंस के साथ इसेंस भी चाहिए, क्योंकि ये करने के लिए भी ज्ञान स्वरूप तो हम बन गए, बाबा कहते लेकिन इसेंस भी चाहिए, शक्ति भी चाहिए सब करने के लिए। लेकिन जब संपर्क में आते हो, कार्य व्यवहार में आते हो, कर्म बंधनी प्रवृत्ति व शुद्ध प्रवृत्ति में आते हो, तो सेंस की मात्रा तो ज्यादा होती है। ज्ञान तो अति में है सब में, लेकिन क्या कम है, इसेंस कम है। समझते हैं ना हम भी ये बात कि शक्तियां कम हैं। सेंस अर्थात ज्ञान की पॉइंट अर्थात समझ हमें सारी है, लेकिन समझ होते हुए भी क्या होती हैं, गलतियां होती हैं। तो कारण क्या है, समझा दिया बाबा ने। तो समझ तो हमें बहुत है। इसेंस अर्थात सर्वशक्ति स्वरूप, स्मृति और समर्थ स्वरूप। सिर्फ सेंस होने के कारण ज्ञान को विवाद में ला देते हो, क्योंकि ब्राह्मण हम ज्ञानी हैं, ज्ञानी से बात करेगा तो सही करेगा, वो भी ज्ञान की बात कर रहा है, वो भी ज्ञान की बात कर रहा है, लेकिन कोई भी हार नहीं रहा, तो माना क्या है, वो सोचते हैं हार है, हार नहीं है, वो जीत है। तो शक्ति की सहन करने की, समाने की शक्ति कम है। तो बाबा कहते हैं तो सेंस होने के कारण, सिर्फ सेंस होने के कारण ज्ञान को विवाद में ला देते हो। ये तो होगा ही, ये तो होना ही चाहिए। इसेंस से शक्तियों के आधार पर ज्ञान के विस्तार को प्रैक्टिकल जीवन के सार में ले आते हो। सामने वाला अगर ना समझ रहा हो, अगर शक्ति हम में ज़्यादा हो, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, सार में बिंदी लगा सकते हैं। इसलिए विस्तार व विवाद खत्म हो जाता है। थोड़े समय में स्वाहा कर आहा मैं और आहा मेरा बाबा, इसी में समा जाते हो। तो सेंस और इसेंस दोनों का बैलेंस रखो तो हर सेकंड स्वाहा होते रहेंगे। लेकिन अगर हमें हर समय याद रहे कि हम ज्ञान स्वरूप भी हैं, ज्ञान के पॉइंट्स भी याद रहें और शक्ति संपन्न भी रहें, तो क्या होगा, बाबा कहते हर सेकंड आपका स्वाहा होता रहेगा। तो सेंस और इसेंस दोनों का बैलेंस रखो तो हर सेकंड स्वाहा होते रहेंगे। संकल्प भी सेवा प्रति स्वाहा, बोल भी विश्व कल्याण प्रति स्वाहा, और हर कर्म भी विश्व परिवर्तन प्रति स्वाहा। तो अपनापन अर्थात पुरानापन स्वाहा हो जाएगा, बाकी रह जाएगा बाप और सेवा। तो समझा क्या पुरुषार्थ करना है, अपनी देह की स्मृति सहित स्वाहा। तब 1 सेकंड में वाइब्रेशन द्वारा वायुमंडल को परिवर्तन कर सकेंगे। बाबा ने कहा 1 सेकंड में फिर परिवर्तन हो जाएगा। तो सदा बाप और सेवा में मगन रहते हो। जो सदा बाप और सेवा में तत्पर रहते हैं, उनकी निशानी क्या होगी, वो सदा विघ्न विनाशक। कोई भी विघ्न उनकी लगन को मिटा नहीं सकता, कोई भी तूफान उस जागती ज्योत को बुझा नहीं सकते। ऐसी जागती ज्योत हो अखंड ज्योति। भक्ति में भी आपके चित्रों के आगे अखंड ज्योति जलाते हैं। क्यों जलाते हैं, क्योंकि चेतन रूप में अखंड ज्योति स्वरूप रहे हो, तब तो अखंड ज्योति का यादगार रहता है। ज्योति के आगे कोई आवरण तो नहीं आता। बाबा कहते तूफान हिलाता तो नहीं है,
अपना ही स्वरूप ज्योति, बाप भी ज्योति और हमारा घर भी क्या है, ज्योति तत्व है। तो सिर्फ ज्योति शब्द को भी याद रखो तो सारा ज्ञान आ जाता है। यही एक ज्योति शब्द की सौगात ले जाना तो सहज ही घन विनाशक हो जाएंगे कि मैं भी ज्योति, बाबा भी ज्योति और मेरा घर भी ज्योति तत्व। तो बाबा कहते हैं तो अपने घर को शिवालय बनाया है, पहले शिव के पुजारी रहे हो, अभी स्वयं शिववंशी बन गए, अधिकारी बन गए, तो अभी कुछ भी मांगने की चीज रही नहीं, सर्व खजाने स्वतः प्राप्त हो गए ना। तो अब अधिकारी बन करके अनेकों को अधिकारी बनाने वाले हो, मांगने वाले नहीं, क्या करूं कैसे करूं, सब पुकार खत्म। तो सार क्या निकला, बाबा ने कहा अभी अंत में सर्व ब्राह्मण आत्माओं की एक ही वृत्ति की उंगली चाहिए, एक ही संकल्प की उंगली चाहिए, तभी बेहद का विश्व परिवर्तन होगा। जब संगठित रूप में पुराने संस्कार, स्वभाव व पुरानी चलन के तिल व जो स्वाहा करेंगे तब यज्ञ की समाप्ति होगी। अच्छा, ओम शांति।